Hello students, welcome back to next video lecture on the topic National Parties, राष्ट्रीय पार्टियां. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. तो ऐसा देश जहाँ पर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, एक नेशनल लेवल पे और दूसरी पार्टियाँ जो रीजनल और स्टेट लेवल पे हैं. तो भारत में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवाइड किया गया है. तो नेशनल पार्टियाँ वो पार्टी होती है जो इंटायर कंट्री में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, और जो रीजनल पार्टियां हैं जो किसी रीजन में या किसी स्टेट्स तक ही सीमित रहती हैं, वो पार्टियां स्टेट्स पार्टियां होती हैं. तो इसमें हमें नेशनल पार्टी सिस्टम को समझना है. डेमोक्रेसीज डेट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. So let's try to understand. Parties that are present in only one of the federal units. ऐसी पार्टियाँ भी होती हैं जो किसी एक फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट्स होती हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये फेडरल यूनिट्स हैं. एंड पार्टी डेट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. और ऐसी भी पार्टियां होती हैं नेशनल लेवल की जो बहुत सारे फेडरल यूनिट्स में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं. यह सभी फेडरल यूनिट्स में, सभी राज्यों में इलेक्शन लड़ती हैं. दिस इज़ द केस इंडिया एज वेल. ये इंडिया में भी ऐसे हैपन होता है. तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज व्हिच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज. तो जो पूरे देश में जो पार्टियां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं उनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. और इन पार्टियों के अपने यूनिट्स वेरियस स्टेट्स में होते हैं. बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज़. तो जो भी यूनिट्स अदर रीजनल क्षेत्र में या स्टेट्स में वर्क करती हैं, ये सभी सेम पॉलिसी को फॉलो करती हैं, सेम प्रोग्राम्स को फॉलो करती हैं, सेम स्ट्रेटजी रणनीति को फॉलो करती हैं. डेट इज डिसाइडेड बाय एट द नेशनल लेवल. तो जो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी डिसाइड की जाती है वही फेडरल यूनिट्स की जो पार्टियां हैं, जो इसके सब डिवीजन्स हैं नेशनल लेवल पार्टी के, वो भी वही रणनीति को फॉलो करते हैं. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. प्रत्येक पार्टियों को इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. फाइल इन द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली. और जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी के साथ समान व्यवहार करता है, समान बर्ताव करता है. It offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. तो ये पार्टीज़ को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे these parties are given a unique symbol. और इन पार्टियों को यूनिक सिंबल दिया जाता है. जैसे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो उसका जो सिंबल है वो कमल का फूल है. इसी तरह समाजवादी पार्टी है जिसका सिंबल साइकिल है. बीएसपी है, इस पार्टी का सिंबल हाथी है. तो इस तरह से कांग्रेस नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका सिंबल हाथ का पंजा है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ डेट पार्टी कैन यूज डेट इलेक्शन सिंबल. तो जो पार्टी के कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, वही इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं. पार्टी डेट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर special facilities
आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। तो इन पार्टियों को जो सिंबल प्रोवाइड किया जाता है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, और ये पार्टियां रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां होती हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। डेट इज़ वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द proportion of votes and seats that a party must get in order to be recognized party। तो इलेक्शन कमीशन एक लेट डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया, तो कुछ नियम जो है इशू किए हैं, उसी अनुपात में पार्टियों को वोट्स और सीट्स पाना है, तभी वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाने के योग्य हैं, रजिस्टर्ड पार्टी हो सकती हैं। तो क्या ये क्राइटेरिया है, इसको हम समझते हैं। ए पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में जो इलेक्शंस हेल्ड होता है स्टेट लेवल पर, इसमें कम से कम टोटल वोट का 6% वोट जो है कंपलसरी है पाना, एंड बीन एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। तो और कम से कम 2 सीट वो जीतें ए स्टेट, एंड बीन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टियाँ। तो ऐसी पार्टियाँ जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स में 6% वोट पाती हैं टोटल वोट का, ये और 2 सीट जीतती हैं, तो उनको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी तरह नेशनल पार्टी की भी क्राइटेरिया है। ए पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन आर असेंबली इलेक्शन। तो जो असेंबली इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में टोटल अगर वो 6% वोट पाती है इन 4 स्टेट्स में, एंड बिन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। तो वो 4 सीट्स लोकसभा में अगर जीत कर आती हैं तो उन्हें जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन के अनुसार देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। 2018 के डेटा के अनुसार कुल जो है टोटल 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड हैं। लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टीज। यहाँ पर 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फर्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998। ये पार्टी 1 जनवरी 1998 को लॉन्च की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की अगुवाई में इस पार्टी का गठन हुआ था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी का, रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन 2016। और ये पार्टी जो है नेशनल पार्टी के रूप में 2016 में रिकॉग्नाइज्ड हुई थी। द पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास। और इस पार्टी का जो सिंबल है वो फ्लावर्स और ग्रास है, जो फिगर बगल में दिया गया है। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये पार्टी जो है कमिटेड है सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद और ये संघवाद। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। से ये वेस्ट बंगाल में ये पार्टी पावर में है। आल्सो हैज ए प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश। ये पार्टी अरुणाचल प्रदेश में भी प्रेजेंट है, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गॉट 4.07% वोट्स। तो 2019 के इलेक्शन में ये 4.07%
परसेंट वोट पाई थी एंड ऑन 22 सीट्स, और 22 सीट्स जीती थी ये पार्टी, मेकिंग इट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, और लोकसभा में ये चौथी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल लेवल की, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, फाउंड इन 1984। इस पार्टी का गठन जो है 1984 में हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। काशीराम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज व्हिच इंक्लूड द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ये सीक टू रिप्रेजेंट, ये पार्टी किसको रिप्रेजेंट करती है? सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज व्हिच इंक्लूड, तो ये दलित को रिप्रेजेंट करती है, आदिवासी, ओबीसी सीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, और ये साहू महाराज जी के विचारों पर ये पार्टी चलती है। ममता फूले हैं, पेरियर रामास्वामी हैं, नेकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर, तो इनके विचारों को ये पार्टी आगे बढ़ाती है, इन्हीं के विचारों को फॉलो करती हैं। स्टैंड फॉर द काज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड अप्रेस्ड पीपल, तो ये स्टैंड फॉर द काज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित, ये दलित की भलाई के लिए और अप्रेस्ड पीपल की भलाई के लिए पार्टी वर्क करती है। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये पार्टी का मेन बेस उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा जो है ये थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी है, अभी है, दिल्ली एंड पंजाब। फाउंड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स, कई बार ये उत्तर प्रदेश में ये पार्टी सरकार भी बना चुकी है। बाई टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स, तो अन्य पार्टियों के का समर्थन लेकर के ये उत्तर प्रदेश में ये पार्टी सरकार बनाई है। द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019, इट पोल्ड अबाउट 3.63% वोट्स एंड सिक्योर्ड 10 सीट्स इन लोकसभा। तो ये 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हेल्ड हुआ था तो उसमें ये 3.63% वोट पाई थी और ये 10 सीट्स लोकसभा में जीती थी। नेक्स्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। व्हिच पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, जो अभी इस समय पावर में है। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द एर्स्टवाइल भारतीय जनता पार्टी। ये इस पार्टी का गठन 1980 में हुआ था बाय रिवाइविंग द एर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ से ये स्प्लिट हुई है पार्टी। फाउंड बाय ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1959। ये भारतीय जनसंघ ये 1951 में ये श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई थी। वांट टू बी बिल्ट ए स्ट्रांग एंड मॉडर्न आइडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीन दयाल उपाध्याय's ideas of integral humanism and Antyodaya. Cultural nationalism or Hindutva is an important element in its connection of Indian national and politics. तो ये हिंदुत्व पार्टी को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के ये पार्टी आगे बढ़ी है, हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। इंडियन नेशनल एंड पॉलिटिक्स वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन में ये पार्टी बिलीव करती है विथ इंडिया। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ये पार्टी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स एंड बैन द रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो ये पार्टी जो है सिविल कोड फॉर ऑल पीपल के लिए बिलीव करती है और जो रिलीजियस जो कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन
किया जा रहा है, इसका ये पार्टी विरोध करती है। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली in the 1990, earlier limited to the north and the west and the urban area. The party expanded its support in the south, east and the northeast to the rural area. Came to power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance, including several regional parties, emerged as the largest party with 303 members in the 2019 Lok Sabha election. Currently leads the ruling NDA government at the center. तो ये बीजेपी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का इस समय करंट में सरकार है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, फाउंड इन 1925। इस पार्टी का गठन 1925 में हुआ। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो ये पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र पर ये विश्वास करती है, बिलीव करती है। अपोज टू द फोर्सेज ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ये अलगाववाद और ये कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद की ये पार्टी विरोधी है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, वर्किंग क्लास को सपोर्ट करती है, फार्मर्स और पुअर्स को। बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 डेट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द CPIM। तो इस पार्टी से स्प्लिट होकर के CPIM पार्टी फॉर्म्ड हो गई। तब से ये पार्टी कमज़ोर हो गई। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये पार्टी अभी केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी हावी है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर। तो इसका सपोर्ट अब कम हो रहा है पिछले कुछ सालों से। It secured less than 1% votes and 2 seats in 2019 लोक सभा इलेक्शन। तो ये 2019 में जब इलेक्शन हेल्ड हुआ था तो ये लेस देन 1% वोट, 1% से भी कम वोट पाई थी एंड 2 सीट्स जो है ये जीती थी। एडवोकेट द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड ए स्ट्रांग लेफ्ट फ्रंट। नेक्स्ट पार्टी जो CPI से स्प्लिट हुई है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, फाउंडेड इन 1964। तो ये 1964 में CPI से स्प्लिट होकर के ये पार्टी फॉर्म्ड हुई है, बनी है। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म। तो ये मार्क्स लेनिन की आइडियाज़ को सपोर्ट करती है। सपोर्ट सोशलिज्म, समाजवाद को सपोर्ट करती है। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ये उपनिवेशवाद और ये संप्रदायवाद की विरोधी है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल। और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन को यूजफुल समझती है एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और इसका जो लक्ष्य है कि भारत में ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश करती है, सामाजिक और इकोनॉमिक न्याय, समाज में आर्थिक समानता हो। इंजॉयज स्ट्रांग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। इस पार्टी का सपोर्ट वेस्ट बंगाल में है, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स। इसके जो सपोर्टर हैं द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डेट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल and goods into the country, was in power in West Bengal without a break for 34 years. In 2019 Lok Sabha election, it won about 1.75% of votes and 3 seats. Next political party है Indian National Congress INC, popularly known as the Congress Party। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के नाम से पॉपुलर है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे
पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, फाउंडेड इन 1885 और इस पार्टी का गठन 1885 में हुआ एंड हैज एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स। तो इसमें से बहुत सारी पार्टियां स्प्लिट हुई हैं। प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडिया पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति में इसका बहुत ही प्रभाव है। एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद ये पूरे भारत में और स्टेट्स यूनिट्स में भी इसका काफ़ी प्रभाव है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic इंडिया। ये अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic। ये भारत को मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 to 1989। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन। और ये पार्टी 1989 के बाद इसका सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, बट इट कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स। ए सेंट्रिस्ट पार्टी नीदर राइट्स नॉर leftist. In its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker section and minorities। ये जो पार्टी है ये सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, धर्मनिरपेक्षवाद, वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन। ये जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, और माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक की सपोर्टर है ये पार्टी। द INC सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को, नई अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है। बट विद ए ह्यूमन फेस लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2019। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट ओन 52 सीट्स, और 2019 के इलेक्शन में 52 सीट्स ये पार्टी जीती थी। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, फाउंड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर के न्यू पार्टी बनी है। एस्पोजेज डेमोक्रेसी गांधीयन सेकुलरिज्म। ये जो पार्टी जिस कमिटेड है, जिसके फेवर में है डेमोक्रेसी के, गांधीयन सेकुलरिज्म, गांधीवादी धर्मनिरपेक्ष, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। वांट दैट हाई ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू बी नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये पार्टी जो इसका बिलीव है कि जो हाई ऑफिसर्स पे, जो हाई रैंक पे विद्यमान हो, वो भारत के जन्मजात नागरिक हों, नेचुरल सिटीजन्स हों। ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। तो ये जो इसका जो मेजर पार्टी महाराष्ट्र, तो ये जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अभी है ये पार्टी। इसके अलावा ये मेघालय, मणिपुर एंड असम। ए कॉलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस फाइल विद द कांग्रेस सिंस 2004, ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आप लोगों को ये 7 पार्टी जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसका डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया गया, स्टडी की गई यहाँ पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।